नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। भारत सरकार का सपना है और मिशन भी कि भारत स्वच्छ हो। इसके लिए स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया जा रहा है। लोगों को कई प्रकार के अभियानों से जागरूक भी किया जा रहा है। बावजूद बलरामपुर से कुछ और ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। क्या है पूरा मामला, चर्चा करेंगे इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं जन मुद्दा। जनपद बलरामपुर के विकासखंड श्री दत्तगंज के ग्राम सभा चमरूपुर के निवासी सदर विधानसभा उपाध्यक्ष ने उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा और पत्र देकर लोगों के घरों के सामने गोंडा उतरोला मार्ग पर गंदा पानी और जलभराव की बात कही। ग्रामीणों का कहना है कि जलभराव के संबंध में कई बार ग्राम प्रधान से शिकायत की गई पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जिलाधिकारी को भी अवगत कराया पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसी रास्ते से होकर बच्चे स्कूल भी जाते हैं और कभी कभार गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं। इतना ही नहीं, भारी वाहनों के आने जाने से सड़क पर भरा गंदा पानी लोगों के घरों में भी चला जाता है। सदर विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि अगर 15 दिनों में इस समस्या का निदान नहीं हुआ तो इस मामले को कमिश्नर तक लेकर जाएंगे। कि ये गांव का जो प्रधान है ये नाली निकाल के रोड पे कर दिए हैं। हमारे दरवाजे पानी भरा हुआ है। हमने कई बार से एसडीएम को दरखास्त दिया, डीएम साहब को दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कह रहे हैं अधिकारी? कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमार समस्या पानी वाला है साहब। का बोले सब नेता लोगन से कहा गा कोई सुनवाई नहीं होता है। जनसभा किया रहे कहा गा नहीं सुनवाई की कुछ। अधिकारियों से कहें, अधिकारी से कहा गवा, पलटू राम बाबू से कहा गा यहाँ सभा किया रहे, विधायक पलटू राम से नहीं कोई सुनवाई करत है। अधूरा नाली बनवाए और आधे में छोड़ दी। अरे बाबू बहुत परेशान है, इतना बुरा पानी भरा है यहाँ रोडे पर। यहाँ प्रधान लाई के नाली कई दिन की, अब क्या बताई, बहुत परेशान है। तो एक शिकायत कहीं किया? अरे सुनवाई कहूँ ना होते। डीएम साहब का 2 चक्कर दिहन, एसडीएम साहब का 2 चक्कर दिहन, एकर कोई वही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होता। बताओ कहाँ बूढ़ भाड़ा है मर जाई। मेहरारू लड़के वाले यहीं रहते, तुरंत मोटर वाले आए न वहाँ चला जाता है। जो पानी का समस्या है, ये समस्या हम भी चाह रहे हैं कि समाधान हो जाए, मगर गांव वालों के विरोध की वजह से हम भी उसमें ज़्यादा नहीं इंटरफेयर कर रहे हैं। फिर भी मैंने शासन प्रशासन को लिख के दिया है, पीडब्ल्यूडी को, और हर जगह मैंने इतला किया है, विधायक जी से भी किया, कहा था सभी लोगों से कहा था कि ये हमारा जो रोड पे पानी आ रहा है आपस में समझौता होकर बैठ जाए और पानी का कहीं अगर इसका निस्तारण हो जाता है तो ये गंदगी नहीं रहेगी। मगर क्या है, गांव में थोड़ा विरोध काफ़ी चल रहा है। कोई उधर से नहीं निकलने देता, कोई अपने दरवाजे के सामने से नहीं जाने देता। ये अगर सरकारी संपत्ति है पीडब्ल्यूडी की, अगर वो चाहे तो हमारे ग्राम सभा का पानी का समस्या खत्म हो सकता है। मगर हम भाई लोकल के प्रधान हैं तो किस किस को देखें किस किस को न देखें, मगर फिर भी इसमें विरोध के लिए चारों तरफ से आदमी खड़े हो जाते हैं कि इधर से नहीं निकलेगा प्रधान जी, उधर से नहीं निकलेगा तो पानी जाएगा तो कहाँ जाएगा। मैं 3-4 बार सफाई टंकर लगवा के साफ कराया हूँ, 3-4 बार मैं पैसा खर्च किया हूँ। गाँव में समस्या की वो रोड पे आ गई है। इसके लिए मैं शासन प्रशासन सभी से, नेता विधायक सभी से मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा समाधान कर दें, इसलिए कि हमारे ग्राम सभा में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। ग्राम पंचायत चमरूपुर में की जो आपने नाली की बात कही है उससे संबंधित अभी वहाँ के ग्राम प्रधान आए थे, उनसे बात हुई है, वो अभी हमारे संज्ञान में आया है। वो 1-2 दिन में हम वहाँ के लेखपाल के भेज दो, और उसको जो जल निकासी का जो परेशानी उसमें 6-7 घरों का बता रहे हैं, उनका पानी जो है वो रोड पे आ रहा है। तो अगर नहीं होगा तो हम लोग विकासखंड श्री दत्तगंज के जो भी ग्राम पंचायत सचिव हैं वहाँ के, उनको भी निर्देशित किया जाएगा कि अगर वहाँ सोख्ता बनने लायक हो तो सोख्ता बनवा के उस पानी को अपने उसमें गिराए। नहीं हो रहा है तो उसका कोई ना कोई व्यवस्था कराए तो उसको तालाब में गिरवाने की व्यवस्था की जाएगी। उस पर कार्रवाई की गई। कई बार सचिव द्वारा टैंकर में पानी भर कर निकाला गया है। आगे अवैध कब्जा है, लोगों ने कब्जा कर लिया है। तहसील प्रशासन को लिखा गया है, खाली करा देंगे तो नाली का निर्माण करा दिया जाएगा। समस्या ये है कि बड़वा जो तो गोंडा मार्ग पर एक नाली का समस्या है, जो जल भराव से हमारे स्कूल के बच्चे और हमारे गांव के जो बूढ़ बुजुर्ग हैं नाली के रास्ते से गुजर रहे हैं। छिट्टी पड़ रहा है, कपड़ा नुकसान हो रहा है और स्कूल के बच्चे गिर जा रहे हैं, चोटिल हो जा रहे हैं।
तो आपको बता दें कि जनपद बलरामपुर से आज हम जन मुद्दे में चर्चा कर रहे हैं, जहां पर श्री दत्तगंज विकास खंड में चमरूपुर ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो यहां पर ग्रामीण काफी परेशान हैं, क्योंकि ये जिस तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये नाली का गंदा पानी सड़कों पर बहाया जा रहा है। इससे पहले भी जनमुद्दा में हमने इस मुद्दे पर चर्चा की थी, न्यूज़ ने पहले भी इस मसले को उठाया था। आश्वासन तब भी मिला था कि कार्रवाई जल्द की जाएगी, सचिव को मौके पर भेजा जाएगा, नाली के पानी के निकासी के लिए कोई काम किया जाएगा। लेकिन आज भी तस्वीरें वैसी ही बनी हुई है, स्थिति जस की तस बनी हुई है। यही वजह है कि आज एक बार फिर से न्यूज़ को और हमें इस मुद्दे को फिर से उठाना पड़ा है, क्योंकि जिस तरह का आश्वासन मिला था उस हिसाब से कोई काम नहीं हुआ है। ग्रामीण कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब इसीलिए सदर के विधानसभा उपाध्यक्ष ने अपनी आवाज उठाई है और उन्होंने ये कहा है कि अगर 15 दिनों तक कार्रवाई नहीं की जाती है, इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो इस पूरे मामले को कमिश्नर तक ले जाया जाएगा। यानी कि करीब 1 महीना बीत चुका है जब इस मुद्दे पर पहले चर्चा इस चैनल के द्वारा की गई थी, न्यूज़ ने की थी, लेकिन अब तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अभी भी 15 दिनों की बात सदर विधानसभा उपाध्यक्ष ने की है कि 15 दिन और देखा जाएगा। अगर तब भी कोई काम नहीं होता है तो फिर मामला कमिश्नर तक पहुंचेगा और उसके बाद जो कार्रवाई होगी फिर वो देखने वाली होगी कि क्या किया जाता है। क्योंकि पहले भी यही कहा गया था कि सचिव आएंगे और जो भी अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, वो यहाँ पहुंचेंगे और इसके बाद पानी के निकासी की कोई व्यवस्था करेंगे। लेकिन स्थिति ऐसी ही बनी हुई है जैसे पहले थी। अभी भी सड़कों का गंदा पानी जो है लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, क्योंकि इसी सड़क से जब बड़े बड़े वाहन निकल कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं पानी वापस से घरों की तरफ पहुंचता है, जो कि उनके घरों के अंदर भी जाता है। इसी रास्ते से होकर स्कूल पढ़ने जो बच्चे जाते हैं वो भी यहीं से होकर गुजरते हैं और कभी कभी चोटिल भी हो जाते हैं, कपड़े भी उनके खराब हो जाते हैं। काफी सारी समस्याएं हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरह से गाड़ियां यहां से निकलती है, दिन भर आवाजाही यहां पर लगी रहती है। बड़े वाहन हो, छोटे वाहन हो, पैदल चलने वाले लोग इसी रास्ते से होकर गुजर रहे हैं, इसी गंदे पानी से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई कोई नहीं हो रही है। कई बार पहले भी आवेदन दिया गया, कई बार शिकायत की गई, इस ओर ध्यान देने के लिए अवगत कराया गया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अभी तक भी चुप्पी साधे बैठे हैं। इसका खामियाजा केवल और केवल ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है, यहाँ रह रहे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से कमिश्नर तक बात पहुंचाने का बात कही गई है, जिस तरह से सदर विधानसभा उपाध्यक्ष शैलेश जी ने बात कही है कि मामला आगे तक जाएगा, उसके बाद 15 दिनों के बाद क्या होता है वो जरूर देखने वाली बात होगी। क्योंकि आज से करीब 1 महीने पहले भी हमने सोचा था, उम्मीद जागी थी कि शायद अधिकारी जो होंगे इस मुद्दे में जब ये खबर चलेगी तब कहीं ना कहीं उनकी नींद खुलेगी और इस ओर कोई ध्यान दिया जाएगा, कोई कदम उठाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता गुलाम नबी कुरैशी जुड़ गए हैं बलरामपुर से। गुलाम जी, देखिए, इस मुद्दे पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पहले भी आश्वासन हमें मिले थे, पहले भी आरोप प्रत्यारोप हमने देखा था कि यहाँ पर काम नहीं हुआ है निकासी का, गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। आश्वासन मिला था कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। जी, ये 16 तारीख को इसी कार्यक्रम के मुद्दे में और हमें के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि इस समस्या का 15 दिनों में समाधान हो जाएगा। मगर समाधान की क्या बात करें, यहाँ पर तो कोई देखने भी नहीं आया है कि इस समस्या की क्या स्थिति है अभी तक। जी, यानी कि 16 जनवरी और आज 9 फरवरी हो गई है। कुल मिलाकर पूरा 1 महीना इसे माना जा सकता है। इस 1 महीने में कोई भी जिम्मेदार अधिकारी वहां नहीं पहुंचा है सुध लेने के लिए? जी बिल्कुल, ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर है, ना कोई नेता या कोई ऐसा कोई पर्सन ही नहीं यहाँ पर है कि कोई इन समस्याओं का समाधान कर सके। और नाली की जो समस्या थी, जैसे कि ये भी बात सामने आई है कि लोगों ने जो है वहां पर अतिक्रमण कर रखा है, या लोगों ने, जिस तरह से हमने सुना था कि उन्होंने अपना कुछ एरिया वहां पर लोगों ने सुनिश्चित कर लिया है, इस वजह से भी जो है निकासी के लिए जो है व्यवस्था नहीं कराई जा रही। क्या ये बात सच है? जी, ये PWD गोंडा उतरौला हाईवे के जस्ट बिल्कुल बगल का ही मामला है, जो PWD के क्षेत्र में आता है। तो इसमें अतिक्रमण का कोई ऐसा अतिक्रमण तो लोगों ने कर रखा है, मगर जब भी PWD या प्रशासन चाहे तो उसको हटवा कर इन लोगों की समस्या का समाधान कर सकता है। यानी कि सारी चीजें हो सकती है, पर करना कोई नहीं चाह रहा है, आगे कोई नहीं आना चाह रहा है। जी बिल्कुल। अब ऐसे में ग्रामीण परेशान है। 1 महीने पहले भी जो समस्या बनी थी, हम जैसे कि अंदाजा लगा ही सकते हैं अभी भी वैसी ही समस्या बनी होगी। जी बिल्कुल वैसी ही समस्या बनी हुई है और इस समय हमारे साथ काफी संख्या में यहाँ के स्थानीय ग्रामीण मौजूद हैं। ठीक है गुलाम जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ।
राजेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्रामीण है, रहवासी हैं वहीं के। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी जी, ये जो हम बहुत परेशानी है जी, कहें ये बहुत परेशानी है वहाँ। आज कई लगभग 8-9 महीने से बहुत दिक्कत हो रही है और बार बार शिकायत किया जा रहा है। डीएम साहब को 2 बार दिया गया, एसडीएम साहब को दिया गया और प्रधान से बताया गया, सबको बताया जाता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। पहले भी हमने देखा कि आप लोगों ने शिकायत की थी, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। नहीं, हाँ जी, और अब भी आपने जब लाइन पर लिया था उस दिन बात हुआ था जी, तो कहे थे 15 दिन में कुछ हो जाएगा, लेकिन आज तक हो गया कुछ नहीं हुआ। वैसे का वैसे भरा है वो कीचड़ पानी, गंदा पानी। वहाँ स्कूल से बच्चे जाते हैं, कहीं आता है तो वो जो नहा जाते हैं और बच्चे सब छोटे बच्चे उसमें गिर भी जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं, सब गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं। अब या क्या पता प्रशासन कोई बड़ी घटना का इंतजार कर रहा हो। बिल्कुल यही लग रहा है देख के भी, क्योंकि इतनी शिकायत की गई है और जिस तरह से खंड विकास अधिकारी ने कहा था कि सचिव को भेजा जाएगा, वो आकर वहां पर देखेंगे और निकासी की व्यवस्था करेंगे। जैसे कि हमने पहले मुद्दे में चर्चा जब की थी तब उन्होंने ये आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी होता नहीं दिख रहा है। कोई कुछ नहीं हुआ, कोई देखने तक नहीं शायद है, क्या पता है। हाँ, और सब अधिकारी वो मेन रोड है उसरौला से गोंडा आते जाते हैं, सब लोग आना जाना रहता है, सब लोग देखते हैं, पता नहीं क्या पता जाते हो तो आँख बंद करके जाते हैं, क्या पता। ये लगता मुझे तो है कि सब अधिकारी वैसे जाते हैं, शायद आँख बंद करके वहाँ पहुँचते तो आँख बंद हो जाती है इनकी, या सोते शायद जाते हो। राजेंद्र जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इतना पानी जो है सड़कों पर ही बह रहा है, इसी तरह से गंदगी बहुत ज्यादा वहां पर हो रही है, तो क्या किसी तरह की दुर्घटनाएं भी कभी वहां पर हुई हैं? किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हो, कोई बच्चे वहां फिसलकर गिर गए हो? या छोटे हाँ, फिसल के कई बच्चे गिर गए हैं और कई मोटरसाइकिल वाले गिर गए हैं, लेकिन अब छोटी मोटी घटनाएं भाई है, कोई ज्यादा चोटिल नहीं हुआ, इसलिए प्रशासन आंख बंद किए थोड़ा हुआ। अच्छा, इसके अलावा बात करें अगर गंदे पानी के अलावा, बदबू भी वहाँ पर बहुत होती होगी और सड़क किनारे जो पानी जम जाता है, मच्छर भी और छोटे छोटे कीड़े भी बहुत सारे वहाँ पर, कई तरह की परेशानियां यानी कुल मिलाकर वहाँ पर होती होंगी। और जो इस पानी के किनारे जिनका घर बना हुआ है, जिनके घरों के अंदर तक पानी जाता है, उन लोगों में किस तरह का गुस्सा है? अरे बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन क्या करें गुस्सा के, क्योंकि प्रशासन आंख बंद किए है, क्या किया जाए। हम सब बहुत परेशान हैं, यहाँ बहुत ज्यादा परेशानी है, लगता है क्या किया जाए, लगता है सबको नहीं धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, रोड जाम करके क्या किया जाएगा, पूरे बच्चे लेकर अब क्या किया जाएगा। और कोई ज्यादा है नहीं, हमें समझ में नहीं बैठ रहा है, क्योंकि अब देने के बावजूद, आप लोगों के सूचना होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम यही देख पा रहे हैं कि हौसले काफी ज्यादा बुलंद हैं इन लोगों के, और कहीं ना कहीं खौफ किसी तरह का नहीं है इन लोगों में, प्रशासनिक खौफ नजर नहीं आ रहा है। इस वजह से ही मुद्दा जब हमने उठाया उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब इसमें ये बड़ा सवाल है राजेंद्र जी कि क्यों काम नहीं किया जा रहा है। इस पर हमारी टीम जो है, हमारे संवाददाता जो है, लगातार नजर बनाए हुए हैं और शायद हो सकता है कि आज एक बार फिर जब हम जनमुद्दे में चर्चा करें तो कोई ना कोई निष्कर्ष जरूर निकलेगा। राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुलाम नबी जी, आपके पास लौटना चाहूंगी। देखिए, ग्रामीणों का भी यही कहना है कि जैसे पहले कई बार आवेदन दिया, इस बार भी शिकायत जब उन्होंने की तो कोई सुनवाई नहीं हुई और उन लोगों को कहीं ना कहीं आस भी अब नहीं रही है कि क्या पता आगे भी कार्रवाई होगी या नहीं होगी। जी जी, जिस तरीके से प्रशासन का ये ढुलमुल रवैया है, ऐसे में ग्रामीण भी आस खो चुके हैं कि इस समस्या का समाधान होगा। एसडीएम से क्या आपने इस बारे में बात करने की कोशिश की? आपकी बात क्या एसडीएम से हो पाई है? जी, एसडीएम से जब हमने इस संबंध में बात करना चाहा तो उन्होंने कुछ बोलने से मना कर दिया, और जब खंड विकास अधिकारी से हमने बात की तो उन्होंने रटाया वही जवाब दिया कि हमने तहसील प्रशासन को लिखकर दे दिया, वो अतिक्रमण हटवा दे तो हम उसका काम करवा देंगे। क्योंकि अभी भी जब हमारी टीम उनसे संपर्क साधने की कोशिश करी है तो फोन नहीं उठाया जा रहा है। कहीं ना कहीं अभी भी उनको यही डर है कि पहले जब मुद्दा उठाया था तब भी यही आश्वासन मिला था और अब फिर उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इस वजह से फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं एसडीएम।
गुलाम नबी जी, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं, सदर विधानसभा उपाध्यक्ष शैलेश जी ने जिस तरह से आवाज उठाई है, जिस तरह से कहीं ना कहीं उनमें भी रोष रहा होगा, क्योंकि इतने समय से शिकायत की जा रही है, काफी समय बीत चुका है, इसी तरह से गंदे पानी में लोग रह रहे हैं, लेकिन जब सुध नहीं ली जा रही है। अब उन्होंने कहा है कि कमिश्नर तक मामला जाएगा, तो क्या लगता है कि वाकई मामला कमिश्नर तक पहुंचेगा और क्या फिर आगे कार्रवाई होगी? जी, जिस तरीके से जिम्मेदार फोन नहीं उठा रहे हैं, ऐसे में ये मामला कमिश्नर तक तो जाएगा ही जाएगा। और इस समय हमारे साथ काफी ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल जी, ये बताइए कि ये कितने दिनों से ऐसे समस्या बनी हुई है? अरे ये मामला जो है बहुत दिनों से हम लोग परेशान हैं। आए दिन हम लोग यहाँ के बच्चे और बूढ़े जितने हैं सब आते हैं, इस कीचड़ में गिर गिर कर परेशान रहते हैं, आए दिन उठाना पड़ता है। जैसे किसी तरीके से कई बार यहाँ के प्रशासन ने जो आकर के इसका सर्वेक्षण किया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। जैसे हमने 16 जनवरी को इस मुद्दे पर भी बात की थी और 15 दिन का आश्वासन एसडीएम महोदय के द्वारा दिया गया था। अब तक इस पे क्या हुआ? हम लोग यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द इसकी कोई कार्रवाई करके और इसका निष्कर्ष। जी जी, एक लोग और हमारे साथ हैं, इससे हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम सूर्यकांत पांडे। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं चमनपुर का रहने वाला हूँ। ये जो पानी और नाली, गंदे नाली और पानी की समस्या है, कितने दिनों से बनी? लगभग 1 साल। तो इसके समाधान के लिए हम लोगों ने कहाँ शिकायत की, क्या मांग? हम लोग माँ विकास में शिकायत किया है और वहाँ पे जाके एसडीएम और डीएम के यहाँ तक कोई शिकायत हमने वहाँ तक पहुँचाया है और कोई सुनवाई नहीं हुई है। जी, तो ये कुछ लोग हमारे साथ थे जिनसे हमने बात की। जी जी, गुलाम नबी जी बने रहिएगा हमारे साथ। जगराम पासवान हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये पूर्व विधायक हैं। जगराम जी, स्वागत है आपका न्यूज आवर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जैसे कि हम जिन मुद्दे में आज एक बार फिर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा हम पहले भी उठा चुके हैं, ये जो गंदे पानी का निकास यहाँ पर कर दिया जा रहा है, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, नाले की व्यवस्था नहीं की गई, ग्रामीण काफी परेशान है। ग्राम सभा चमरूपुर से हम बात कर रहे हैं जिन मुद्दा में, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, आपके द्वारा 10 जनवरी को इस मुद्दे को उठाया गया था जी, और इसमें बहुत से लोग हमने देखा है आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे अभी हमें जानकारी नहीं है। अब जानकारी होने के बावजूद उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और एसडीएम महोदय ने भी 15 दिन का समय लिया था, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। और इतना नहीं परेशान है, बच्चे बीमार हो जा रहे हैं और घर के सामने इतना गंदा पानी, लोग के बहुत परेशान हैं। जी, कुल मिलाकर परेशानियां ही हम देख रहे हैं। और जिस तरह से प्रशासन का उदासीन रवैया है कि एक बार आश्वासन देने के बाद भी, एक बार इतने यहाँ पर मुद्दे में चर्चा करने के बाद भी जब कोई कदम नहीं उठाया गया, तो इस पर क्या लगता है कि क्यों इतना इस तरह का जो इररिस्पॉन्सिबल रवैया यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये जो लोगों को काम ना करना पड़े और बस अनसुनी की जा रही है लोगों की, इसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं? कारण यही है, ये लोग खाली कागजों पे काम करते हैं। 28 जगह पे जो काम होना चाहिए, जो जिसकी जो परेशानी है उसको समाधान करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनाई है, जब से खाली लूट घसोट और लोग के बीच में झूठ बोलना, नफरत फैलाना के अलावा विकास काम कोई है ही नहीं। यानी कि जिस तरह से अभी सदर विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि वो ये मामला कमिश्नर तक पहुंचाएंगे। 15 दिनों की उन्होंने बात की कि 15 दिन तक पहले वो भी देखेंगे कि अगर, क्योंकि आश्वासन जो है उनको भी पहले भी मिला होगा, शिकायत उन्होंने अभी की है, और 15 दिनों की बात उन्होंने की है कि 15 दिन तक भी अगर कोई काम नहीं होता है तो बात जो है, मामला जो है वो कमिश्नर तक पहुंचेगा। जी नहीं, देखिए ऐसा है, तो कैसे विश्वास किया जाए यहाँ के प्रशासन से या नेता से कि 15 दिन का समय दिया था एसडीएम साहब ने, बीडीओ साहब ने, और ग्रामीणों ने तो डीएम साहब को भी एप्लीकेशन दिया, एसडीएम को दिया, बीडीओ को दिया, सेक्रेटरी को बताया, सेक्रेटरी मौके पर जांच भी किए, लेकिन कोई उसका समाधान नहीं निकाले। जी, यानी कि वही अब सब आश्वासन ही केवल मिल रहा है और एसडीएम से भी बात जो है नहीं हो पाई है ठीक तरह से, उन्होंने फोन भी रिसीव नहीं किया। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कार्रवाई की जाती है इसमें।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका जगराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको ये भी बताएं कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, बात कर रहे हैं हम बीजेपी जिला अध्यक्ष की प्रदीप सिंह की, उन्होंने भी फोन रिसीव नहीं किया। एसडीएम को भी कॉल किया हमारी टीम ने और मामला जैसे उन्हें बताया गया कि ये परेशानी है, ये समस्या है, पहले उन्होंने सुना, पहले फोन रिसीव किया उन्होंने, उसके बाद जब उन्हें मामला बताया गया उन्होंने कॉल कट कर दिया, उसके बाद दोबारा उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया है। तो यहाँ पर इस तरह का जो रवैया अपनाया जा रहा है, जो इस समस्या के प्रति लोगों का रवैया हम देख पा रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया बिल्कुल जा सकता है कि क्यों यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। गुलाम नबी जी, आपके पास लौटना चाहूंगी। कुछ ग्रामीण आपके साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार बस ये जानिए कि जो आश्वासन उन्हें मिला था उस हिसाब से तो कोई काम हुआ नहीं है, अब वो क्या आशा करते हैं और अगर अभी भी काम नहीं होता है तो अगला कदम उन लोगों का क्या होने वाला है? जी, ये बताएं कि ये जो समस्या बनी हुई है तो इसका समाधान अभी तक नहीं हुआ, आगे आप लोग की क्या रणनीति है, क्या करेंगे? इसकी रणनीति यही है कि अगर 10-15 दिन में नहीं हुआ तो हम ज्ञापन देंगे एसडीएम को, उसके बाद रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। जैसे 15 दिनों का आश्वासन मिला था तो उसमें ये नहीं हुआ है, तो ऐसे में क्या लगता है कि आगे साहब क्या बताया जाए, बड़ी परेशानी हम लोग का है, बहुत कम उम्मीद है, लेकिन अब क्या बताइए। बिल्कुल गुलाम नबी जी, जी यहाँ पर सभी परेशान हैं और सभी को केवल इंतजार है कि कब इस ओर कोई ध्यान दिया जाएगा, कब कोई कार्रवाई की जाएगी और कब ये जो गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है उसके लिए निकासी की कोई व्यवस्था की जाएगी। आपको, हमको, सभी को इंतजार है। लेकिन गुलाम नबी जी, आप नजर इस पर जरूर बनाए रखिएगा क्योंकि अभी तक पहले जन मुद्दे में जब बात की थी तब से लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कब इस मामले में कोई एक्शन लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुलाम नबी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि आज जन मुद्दा में हमने चर्चा की बलरामपुर के विकासखंड श्री दत्तगंज से, जहां पर पहले भी जब इस मुद्दे को उठाया गया था तब भी यही समस्या थी कि सड़कों पर गंदे पानी का बहाव किया जा रहा है, निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। तब भी पहले हमें आश्वासन मिला था कि जल्द ही कोई व्यवस्था की जाएगी, लेकिन आज तक भी 15 दिन बीत जाने के बाद भी जो आश्वासन मिला था, समय अवधि पूरी होने के बाद भी कोई काम जब नहीं हुआ, आज दोबारा से जन मुद्दे में चर्चा हमने इसी मसले को लेकर की। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे इस ओर क्या कदम उठाया जाता है, किस तरह का एक्शन लिया जाता है, या यूं ही ये पानी सड़कों पर बहता रहेगा और लोग परेशान होते रहेंगे। तो खास कार्यक्रम जन मुद्दा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।